हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक स्टडी चैनल में। स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट आ गई है। मैं इस वीडियो में आपको ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई दिखाऊंगा और ऑफिशियल नोटिस भी आया है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। रिप्लेसमेंट डीबी के लिए कितनी वैकेंसी खाली है, रिप्लेसमेंट डीबी आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और बहुत से स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन हो रहा है एक नोटिस को लेकर कि आगे को नेक्स्ट डीबी या रिप्लेसमेंट डीबी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सभी जानकारी दूंगा और सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और ये जितनी पीडीएफ मैं दिखाता हूँ ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा देता हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो आप ये आरटीआई देख सकते हो। ये आरटीआई जो आई है आपकी सिकंदराबाद जोन की तरफ से आई है। 13/6/2025 की ऑफिशियल आरटीआई है ये आपकी, और बिल्कुल लेटेस्ट आरटीआई रहने वाली है ये। देखो, बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, सिकंदराबाद जोन वाले स्टूडेंट के मन में, कि हमारे यहाँ से नेक्स्ट डीबी आएगी या नहीं आएगी। जैसे कि 5 डीबी के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें वैकेंट हैं, तो उसके बारे में आरआरसी वाले क्या जवाब दे रहे हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में कि महोदय SCR जोन में कितनी सीट उपलब्ध हैं। कहने का मतलब ये है कि सिकंदराबाद जोन में कितनी सीट उपलब्ध हैं, इसके बारे में बताइए। तो इन्होंने कहा है कि आज की तिथि तक कोई भी रिक्त पद नहीं है। मैंने इससे पहले आपको कई जोन की ऑफिशियल आरटीआई दिखाई हैं, उसमें से एक सिकंदराबाद जोन की भी दिखाई थी बहुत पहले। तो काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें वैकेंट थी। और मैं बता दूं आपको, 16 जोन में से सबसे ज़्यादा जो सीटें वैकेंट हैं आपकी, वो सिकंदराबाद जोन में ही हैं। लेकिन अब ये पलट गए हैं आरआरसी वाले। अब इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि हमारे जोन में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। जब स्टूडेंट दबाव नहीं बना रहे हैं तो ये मुकर गए हैं, क्योंकि आपको पता है सिकंदराबाद जोन वाले स्टूडेंट धरना प्रदर्शन भी नहीं करते हैं। 2-4 जोन के ही स्टूडेंट धरना प्रदर्शन करते हैं, क्या चेन्नई जोन के, क्या दिल्ली जोन के, क्या ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन के। हुबली जोन के भी स्टूडेंट धरना प्रदर्शन में इतना भाग नहीं लेते हैं, तो वहाँ से भी इसलिए जवाब ज़्यादा नहीं आते हैं। ऐसा ही सिकंदराबाद जोन में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन में, चौथा दस्तावेज सत्यापन के बाद कितने पीटी उम्मीदवार बचे हैं। तो यहाँ पर जो पीटी उम्मीदवार हैं अभी भी जो क्वालिफाई हैं कैंडिडेट, वो 5039 कैंडिडेट जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, नेक्स्ट टीवी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जोन से नेक्स्ट टीवी आएगी तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो वे 5000 की संख्या में है और काफ़ी बड़ी संख्या में है। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सीटें वैकेंट हैं। अगर मान के चलो 5000 तो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ से कम 2500 से 2700 कैंडिडेट सेलेक्ट जरूर होते, क्योंकि इससे भी बड़ी संख्या में सीटें वैकेंट हैं आपकी सिकंदराबाद जोन में। लेकिन इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया है। बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की कि 5 दस्तावेज सत्यापन कब आयोजित किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 5 डीबी कब तक आएगी। तो इन्होंने क्या कहा है, तो देख सकते हो, रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 16/12/2024 को जारी निर्देश अनुसार कोई नया दस्तावेज सत्यापन शुरू नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये साफ साफ मना कर रहे हैं कि अब हमारे जोन से कोई भी 5 डीबी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि आप सभी को बता दूं, 2018 में आपके जोन से 7 डीबी लगी थी, और उस बार आपके जोन में सीटें बहुत बड़ी संख्या में वैकेंट नहीं थी, जितनी बड़ी संख्या में 2019 वाली भर्ती में थी। लेकिन फिर भी ये रिप्लेसमेंट डीबी या नेक्स्ट डीबी देने से मना कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि अब जो रेलवे का नया प्रावधान आया है कि साल दर साल ये वैकेंसी देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, नोटिस में भी इन्होंने यही कहा है कि अब हम आगे को वेटिंग का प्रावधान खत्म करने जा रहे हैं 2024 में। जितनी भी भर्तियाँ आई हैं 2024 की, तो उसमें वेटिंग नहीं है। तो क्या पता ये 2019 वाली भर्ती में भी अब उसे लेकर चल रहे हों। लेकिन ये सरासर नाइंसाफी है कैंडिडेट के लिए, क्योंकि आपने एक बार तो 7 डीबी दे दी थी, और 2019 वाली भर्ती का 2024 वाली भर्ती से कोई भी लेना देना नहीं है। 6-6, 7-7 साल में वैकेंसी आ रही हैं, और वे कैंडिडेट ओवर एज हो गए हैं, और वे फॉर्म भी नहीं डाल सकते हैं। और आपके जोन में बड़ी संख्या में वैकेंट सीटें होने के बावजूद भी आप नेक्स्ट डीबी या रिप्लेसमेंट डीबी नहीं दे रहे हैं। तो स्टूडेंट के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हो रही है हर जोन में। बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, सभी B2 और C1 उम्मीदवारों को प्रतिस्थापित किया गया है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार गैर ज्वाइनिंग इस्तीफा देने वाले उम्मीदवारों की सभी रिक्तियां B2 C1 उम्मीदवारों के लिए निर्देशित की जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट रिजाइन करेंगे, जो भी कैंडिडेट नॉन ज्वाइनिंग वाले होंगे, वे ज़्यादातर सीटें B2 C1 वालों को दी जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 क्वेश्चन में, क्या गैर ज्वाइनिंग, कहने का मतलब यह है कि नॉन ज्वाइनिंग वाले और रिजाइन देने वाले
सीटों के लिए प्रतिस्थापन दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा या नहीं, कि नेक्स्ट टीवी आएगी या नहीं आएगी। तो इसके बारे में कहा है इन्होंने, रेलवे बोर्ड द्वारा 16/12/2024 को जारी निर्देशानुसार कोई नया दस्तावेज सत्यापन शुरू नहीं किया जाएगा। इतने कड़े शब्दों में कभी भी ऑफिशियल आरटीआई नहीं आई है। हमने बहुत सी आरटीआई, कम से कम 100 से 200 आरटीआई से ज़्यादा दिखा चुका हूँ इस चैनल पर मैं आपको। अभी तक इतने कड़े शब्दों में किसी भी जोन से ऐसे तरीके से लैंग्वेज नहीं आई थी कि साफ साफ मना कर दें। वे साफ साफ मना नहीं कर रहे थे, ये कहते थे कि हमारे पास इसका आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिकंदराबाद जोन में साफ साफ कहा गया है कि ना तो अब नेक्स्ट टीवी देखने को मिलेगी और ना ही अब रिप्लेसमेंट टीवी देखने को मिलेगी। तो अब स्टूडेंट के ऊपर ऑप्शन क्या है, स्टूडेंट के पास ऑप्शन क्या है? स्टूडेंट के पास एक ही ऑप्शन है, यूनिटी में आ जाइए, अब भी समय है। एक आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, दिल्ली में जाना पड़ेगा सभी कैंडिडेट को, और वहाँ पर पूछना पड़ेगा कि जब हमारे जोन में सीटें वैकेंट हैं तो आप वैकेंसी जब वैकेंट होने के बावजूद नेक्स्ट टीवी रिप्लेसमेंट टीवी क्यों नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? क्या उन्हें आपने 2024 वाली भर्ती में ऐड किया है? अगर ऐड करते तो 32,000 वैकेंसी नहीं रहती, वे कम से कम 1 लाख प्लस वैकेंसी हो जाती, लेकिन वे ऐड नहीं हुई हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? उन्हें बचा के करोगे क्या आप? क्योंकि उन कैंडिडेट का आप हक मार रहे हो जो कैंडिडेट ओवर एज हो रहे हैं। कोई कैंडिडेट पॉइंटों से रह गया, कोई कैंडिडेट 1 नंबर से, कोई कैंडिडेट 2 नंबर से रह गया है फाइनल मेरिट से। या तो फिर आप एक भी डीबी नहीं निकालते, जैसे कि आपने 2018 में 7 डीबी निकाली थी, तो इस बार भी कम से कम आपको 7 डीबी तो निकालनी चाहिए थी। आपने हर जोन में देखा है कि हर जोन में, ज़्यादातर जोन में 2019 से ज़्यादा ही डीबी देखने को मिली है। क्या प्रयागराज जोन का हम उदाहरण ले लें, क्या हम किसी भी जोन का उदाहरण लें, 2019 वाली भर्ती में 2018 वाली भर्ती से ज़्यादा ही डीबी देखने को मिली है। लेकिन सिकंदराबाद जोन में, WR में, CR में, इन जोन में अभी तक भी इतनी वैकेंसी वैकेंट होने के बावजूद भी 2018 वाली भर्ती को भी डिफीट नहीं कर पाए हैं, ये उनसे आगे नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसके पीछे कारण क्या समझे? क्या ये स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और नेक्स्ट टीवी रिप्लेसमेंट टीवी नहीं देंगे? तो देखो, आप खुद समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको एक यूनिटी में आना पड़ेगा। ये तो क्या, नेक्स्ट टीवी कोई भी दे सकता है। जब स्टूडेंट इतनी बड़ी यूनिटी में आते हैं तो वे नई भर्ती तक का नोटिफिकेशन निकलवा देते हैं। तो रिप्लेसमेंट टीवी, नेक्स्ट टीवी तो बहुत छोटी बात है। अगर आप अपनी हक की आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर बेकार है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई उम्मीद नहीं है ना, तो जुट जाइए कि हमें रिप्लेसमेंट टीवी या नेक्स्ट टीवी लेनी ही है। एक डेट डिसाइड कर लीजिए और तुरंत पहुंच जाइए दिल्ली, और वहाँ पर ये सभी आरटीआई दिखाइए। जो पुरानी आरटीआई हैं वे भी इकट्ठा कर लीजिए। चैनल पर पड़ी होंगी, एक स्टडी चैनल पर सारी आरटीआई दिखा रखी है मैंने, जितनी भी सिकंदराबाद जोन की है, अदर जोन की हैं। और आप इधर उधर से डेटा इकट्ठा कर लीजिए, कॉल रिकॉर्डिंग ले लीजिए, उसके माध्यम से जाइए पूरा डेटा इकट्ठा कर जैसे कि केस लड़ते हैं उसके अनुसार, और बहुत सारे प्रूफ रखिए वहाँ पर कि इतनी बड़ी संख्या में सीटें वैकेंट हैं, तो नेक्स्ट टीवी क्यों नहीं आ रही है? रिप्लेसमेंट टीवी को ही तो आपने मना किया है, नेक्स्ट टीवी को थोड़ी मना कर दिया। जब पैनल के अकॉर्डिंग वैकेंसी वैकेंट है तो आप नेक्स्ट टीवी क्यों नहीं दे रहे हैं? तो चलिए, एक डाउट हो रहा है कैंडिडेट का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर CN संख्या 01/2018 टेक्नीशियन, 03/2018 जेई और CN 02/2019 पैरामेडिकल के स्टैंड बाय उम्मीदवारों के जोनल रेलवे द्वारा रिक्तियों को भरना। यहाँ पर ग्रुप डी का जिक्र नहीं है, तो बहुत से कैंडिडेट के मन में डाउट है कि ग्रुप डी से रिप्लेसमेंट टीवी आएगी या नहीं आएगी। और मैंने आपको एक और ऑफिशियल नोटिस दिखाया था, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो, फिलिंग अप वैकेंसी बाई जोनल रेलवे फ्रॉम स्टैंड बाई कैंडिडेट CN 01/2018, CN 03/2018, CN 02/2019 फॉर विच इंस्ट्रक्शन वर इशू लेटर अंडर रेफर। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो भी कैंडिडेट 2018 वाले हैं, 2019 वाले हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट टीवी या नेक्स्ट टीवी आती रहेगी। मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर 2019 वाले का जिक्र नहीं है, CN 01/2019। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्लेसमेंट टीवी नहीं आएगी आपके जोन से या नेक्स्ट टीवी नहीं आएगी। इसके पीछे कारण नहीं होता। आपने NTPC का भी देखा होगा, NTPC से भी नेक्स्ट टीवी रिप्लेसमेंट टीवी आई हैं और नेक्स्ट टीवी अभी तक भी देखने को मिल रही हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपके जोन में सीटें वैकेंट हैं और आप दबाव बना पा रहे हैं RRC पर, तो नेक्स्ट टीवी 100% देखने को मिलेगी, रिप्लेसमेंट टीवी 100% देखने को मिलेगी। और बहुत जल्द एक जोन से आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी खुशखबरी, वहाँ से रिप्लेसमेंट टीवी या नेक्स्ट टीवी देखने को मिल सकती है। जैसे कि मुझे अंदर से सूचना मिली है, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ।
देखो आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। एक धरना प्रदर्शन की डेट डिसाइड कर लीजिए और कमेंट में पिन कर दूंगा मैं उसको, क्योंकि अगर आप धरना प्रदर्शन नहीं करोगे तो मामला दबता जा रहा है, काफ़ी लंबा समय हो गया है। अगर आपको देखो नीड है, आपको ज़रूरत है कि हमें रेलवे ग्रुप डी में ही जाना है और हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हम ओवर एज हैं, हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, तो 100% दे दीजिए अपना। अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास अभी भी उम्मीद है दूसरी तैयारी करने के लिए, हमारे पास एज है, तो टाइम वेस्ट मत करिए। मैं स्पष्ट तरीके से कहता हूँ आप सभी से, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, अपनी दूसरी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब इन्हें देनी होगी तो ये देंगे और नहीं देनी होगी तो नहीं देंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि हमारे पास एज नहीं रही, हम क्या करें सर? तो देखो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। अगर मेहनत करोगे तो कुछ भी हो सकता है, अगर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी आवाज़ उठा रहा हूँ आपके लिए। अब आपके ऊपर बात है कि आप आगे कितना बढ़ते हैं। घर में बैठ के नेक्स्ट टीबी रिप्लेसमेंट टीबी नहीं आती है। मुझे कम से कम 2 साल हो गए ये बात कहते कहते कि नेक्स्ट टीबी रिप्लेसमेंट टीबी घर में बैठ के नहीं आएगी। आप ये सोच रहे हैं मैं घर में बैठा रहूं और गर्मी ना लग जाए थोड़ी सी भी, ठंड ना लग जाए थोड़ी सी भी, बारिश ना पड़ जाए थोड़ी सी भी, तो आरआरसी वाले इतनी जल्दी नेक्स्ट टीबी रिप्लेसमेंट टीबी नहीं देंगे। आपने दबाव बनाया था, देखा होगा आपने, ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन से तुरंत नेक्स्ट टीबी आ गई थी। सेकंड टीबी के बाद उन्होंने मना कर दी थी कि हमने सेकंड टीबी के बाद कोई भी नेक्स्ट टीबी नहीं देंगे, और आरटीआई तक में जवाब आ गया था कि हाँ हम कोई नेक्स्ट टीबी नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट ने इतना धरना प्रदर्शन करा था ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता हेडक्वार्टर पर, उसके बाद नेक्स्ट टीबी आई थी वहाँ से। ऐसा ही दिल्ली जोन में हुआ था और ऐसा ही अब चेन्नई जोन में भी देखने को मिलेगा। चेन्नई जोन से भी जो सूचना मिल रही है नेक्स्ट टीबी रिप्लेसमेंट टीबी की, कि वहाँ से आ सकती है, पूरे आसार बन रहे हैं, क्योंकि सीटें बहुत बड़ी संख्या में वैकेंट हैं। क्या आप सभी जोन वाले जितने भी हैं, गुवाहाटी जोन के हैं कैंडिडेट, बहुत से अदर जोन के भी हैं, क्या आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो? तो उठा लीजिए, आप अपने हेडक्वार्टर में जा सकते हो। मैंने कहा था कि कॉल तो कर लीजिए, कॉल से पता तो चल जाएगा आपके जोन में नेक्स्ट टीबी रिप्लेसमेंट टीबी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन स्टूडेंट क्या कहते हैं, हमारे पास नंबर नहीं है। अब बताओ मैं हर जोन का नंबर कैसे दूंगा आपको? क्या मैं यहाँ बोलता फिरूंगा? क्या आप गूगल नहीं कर सकते? क्या आप सूचना ले नहीं सकते? अगर आप प्रयास नहीं कर सकते तो फिर भूल जाइए नेक्स्ट टीबी रिप्लेसमेंट टीबी लेने के लिए। और आपके मन में कुछ भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।